तो एपिसोड 31 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे आराम से जो चेयरमैन अपने तीनों बंदों के साथ पार्टी कर रहा है। उनको तो टेंशन ही, उनको लगता है कि यहाँ पे जैसे सारे बंदे आ जाएंगे, जो हमारे साथ जो 3 बंदे यहाँ पे भाई तीनों यहाँ पे जो मार्शल स्पिरिट लोग हैं भाई ये तो पक्का हरा देंगे भाई। लेकिन तभी वहाँ पे जो नौकर था चेयरमैन का, नौकर भागते भागते आता है और कहते हैं मालिक मालिक गड़बड़ हो चुका है। जो ईफ के जो भी बंदे ना सारे के सारे बंदे यहाँ पे आ चुके हैं और लिटरली ढेर सारे बंदे फटाफट भाग के आता है, जिससे कि उसका पैर भी हल्का सा फिसल रहता है और हम से जाके गिरता है। जो देखते हैं ना सामने से यहाँ पे ना जो 3 बंदों में से एक बंदा कहते भी कह रहे यार ये आपका नौकर कितना बदतमीज है भाई, इतना अच्छा सा हम एंजॉय करे, ये बार बार आके भाई फालतू फालतू न्यूज़ हमें सुना रहा है। सामने से यहाँ पे ना ये भी चेयरमैन भी कहते हैं साले अंधे तुझे यहाँ पे दिखा नहीं दे रहा, सामने से भाई अपने मेहमानों के साथ में यहाँ पे बिजी हूँ। सामने से यहाँ पे ना उसका नौकर भी कहते कि मालिक का बातों के यहाँ पे समझने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करे, पार्टी को अपने पिछवाड़े में डाल लीजिए। सामने से ये फैंक के बंदे आए और एक दो नहीं ढेर सारे लिटरली ढेर सारे बंदे आए। आपको इस मामले के यहाँ पे सीरियसली लेना चाहिए। जो सुनते हैं उन तीनों बंदों में से एक बंदा अपना पावर यूज करके उस नौकर को वहीं पे जहां से मार डालता है और मारने वाले चेयरमैन से कहते हैं कह रहे यार ये जो आपका नौकर है ना बड़ा यार हमें ऐसा नीचे समझ रहा है, और उसको ऐसा लगता है कि अभी ढेर सारे बंदे आए हम सामने नहीं कर पाएंगे। वाकई में क्या आप भी हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं? जो सुनते सामने से चेयरमैन बोलता है नहीं नहीं ऐसी 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 कोई बात नहीं है, नौकर आदमी भाई नौकर आदमी को क्या मालूम क्या भाई कमाल लो कैसे थे, ये तो साले यहाँ पे कल्टिवेटर भी नहीं था, इसका कुछ नहीं मालूम था, आपने मार दिया अच्छा हो भाई ये मरना यहाँ पे डिजर्व करता है। अरे आप सबके सामने भाई भले यहाँ पे 2 4 50 बंदे भी आ जाएंगे तो भी आपके सामने यहाँ पे नहीं टिक पाएंगे। वो भी जैसे कितना 20 25 या 30 बंदे लाए होगा तो भाई आपके सामने बिल्कुल भी टिकने वाले नहीं भाई। आप डोंट वरी, आप इतने कमाल के मुझे आप पे बहुत ज्यादा भरोसा है, आराम से बैठिए पार्टी एंजॉय कीजिए। जो सुनते तीनों बंदे बोलते नहीं नहीं पार्टी, हाँ पार्टी बहुत देर से एंजॉय कर लिया, अब हमें भी थोड़ा सा खुजली हो रहा है जाके भाई उनको मारने का, इसलिए हम तो जा रहे हैं भाई अपना काम पूरा करने, आज रात के बाद आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। तो डोंट वरी, आपको जो हमने काम बोला था लड़की अरेंज करने का, हाँ 100 200 जो भी लड़के आराम से अरेंज करके रखिएगा। तो पीछे से चेयरमैन बोलता ओके ठीक है भाई जाइए मालिक लोग। यहाँ पे दोनों बाप बेटे बहुत ज्यादा खुश किया भाई, आज रात के तो हमें इंतजार था, आज रात के बाद इवेंट है उसके जो बंदे सबके सब यहाँ पे खत्म, जिसके बाद से पूरे शहर पे भाई अपना ही राज होने वाला है। बाहर ये तीनों एटीट्यूड के साथ निकलते कि चलो भाई कितने बंदे आए भाई 10 12 15 20 या 22 होंगे भाई, उससे ज्यादा थोड़ी ना होंगे। लेकिन जैसे सामने 4 मतलब जो भी बंदे थे भाई हमने देखा था यहाँ पे सारे बाउ फ्रेंड चेंबर के लोग, पूरे यहाँ पे सेक्ट के लोग सारे के सारे बंदे यहाँ पे आ गए थे। लिटरली फट के हाथ में आती है, आसमान में डेमोनिक बीस्ट उड़े थे, बीस्ट के ऊपर जो भी आदमी लोग थे वो लोग भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और देखते ही कहते कह रहे बाप रे इनका जो पावर है बाप रे हमसे भी मतलब हमारे बराबर के, हमसे कम किसी का पावर नहीं है। और इतने सारे बंदे आई मीन सच में इतने सारे बंदे तो हमने सपने में बिल्कुल सोचा नहीं था। और इसके अलावा भी एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस हो रहा है, और एनर्जी और किसी का नहीं बल्कि चक्कू का था। और चक्कू को भाई हाथ में लेके यहाँ जो सेक्ट का लीडर है वो आराम से एटीट्यूड में खड़ा था। तभी पीछे से यहाँ पे आता भाई चेयरमैन भी आता है। चेयरमैन जैसे आता देखता अरे बाप रे इतने सारे बंदे, कुछ ज्यादा ही बंदे। लेकिन डोंट वरी हमारे साथ है ना ये तीनों मार्शल स्पिरिट भाई, जब तक हमारे साथ ही हैं जब तक यहाँ पे डरने की क्या बात है। इनके सामने तो भले इतने सारे लोग क्यों ना जाए, इनके सामने एकदम चींटी के बराबर ही रहेगा। लेकिन इनकी भी वाकई में फोड़े जा रही है, इनके लिए भी वो बंदे भी जाता है और साथ ही में हर बंदों की पावर भी ना इसके इन तीनों के यहाँ पे बराबर है, इसलिए भाई उनको तो यहाँ पे ऑलमोस्ट स्मूथ निकल रहा है। पीछे से यहाँ पे चेयरमैन कहता है ऑफ कोर्स मैंने सही बोला ना, ये सब तो आपके सामने पक्का कुछ नहीं रहेगा। ये लोग भी मनी मन सोचते कि अरे बाप रे हमारे यहाँ पे मुंह निकले जा रहा है, मुंह के साथ टट्टी भी निकल जाएगा और इससे लगता है हम सच में इनको हरा पाएंगे। अरे ना मुन्ना ना हमसे ना हो पाएगा। हम तीनों तो यहाँ पे खाली मार्शल स्पिरिट के स्टेज पर ही, अगर यहाँ पे मार्शल किंग के स्टेज वाला बंदा भी आ जाएगा ना सामने से, वो बंदा भी चाह यहाँ पे कुछ उखाड़ नहीं पाएगा सिवाय अपनी मौत का इंतजार करने के अलावा। तो इन बंदों को नुकसान पहुंचाना खुद को मारने के बराबर है। तो यहाँ पे पीछे से जो चेयरमैन था इन तीनों से भाई क्या हो भाई सामने से तुम तीनों चुप हो भाई, कुछ बोलो जाके इनके यहाँ पे कुटाई करो। तो इनको गुस्सा आता है, जोर से भाई एक मुक्का मार के उड़ा देता है। कहते साले कमीने बस का, जब से देखो चप्पर 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 कर था। आज क्या ना भाई बहुत ज्यादा पार्टी हो चुका भाई, सोना मुझे आ रहा है भाई, मतलब नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोनो। आप ना अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फैन है, बहुत जल्दी 9 बजे सो जाता है और 4 बजे यहाँ पे उड़ जाता है, इसलिए भाई भाई आप ऐसे चला तीनों जने लगते हैं। और जाते जाते यदि यहाँ पे कुछ भी ऐसा जरूरी काम रहा तो जो मिस्टर जाओ है ना भाई उनको बता देना, आराम से वो कर देंगे। तो पीछे से यहाँ पे चेयरमैन कहते क्या मिस्टर जाओ, ये मिस्टर जाओ कौन है भाई? आप किसी मिस्टर जाओ को नहीं जानता यार, आप तो तुम तीनों खाली जानता है। तुम तीनों ने सामने से कहते कि हाँ भाई ये जो भी लफड़ा है भाई वो सामने से सॉल्व करने में मदद करोगे। इनकी यहाँ पे सुनते ही फट जाती, कह रहे यार हम जानबूझ के मिस्टर जाओ नाम के किसी एक फेक बंदे का नाम हो रहे ताकि भाई वो लोग हमारी बातें यहाँ पे उनको लगे कि यहाँ पे कोई मिस्टर जाओ नाम का बंदा सब कुछ करवा रहा है, उसके बीच हम तीनों बिल्कुल भी नहीं ताकि हमें छोड़ दे। लेकिन इसने तो भाई नाम ले लिया, भागना पड़ेगा, इससे तीनों यहाँ से भागने लगते। लेकिन तभी जो लीडर रहता है चक्कू निकाल के भाई चक्कू चला देता है और वो चक्कू का
अटैक जाके भाई एग्जैक्टली इनके पास से, इनके मुंह के पास से गुजरता है और जाके अटैक ऐसे जमीन पे लगता है, जिससे जमीन भी यहाँ फट के चार हो जाती है। और जमीन की फटी हुई देख के इनकी यहाँ पे फट जाती है और सामने से लीडर उनसे कहता है, उन तीनों से कहता है, तो अच्छा तुम तीनों सारे कांड के अंदर एवॉल्व थे, अब मुझे यहाँ पे सब कुछ समझ आ रहा है। उनके लिटरली फट के हाथ में आ जाती है, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे भाई, गए भाई, लगता है यहाँ पे घोड़े लग गए। लेकिन ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे कोई भी आके हमारे घोड़े लगा देगा। सामने से कहते कि देखो हाँ 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 हम थे भाई, हम इस मामले के अंदर घुसे हुए हैं, तो भाई इसमें सामने से तुम क्या करोगे, तुम्हें मालूम है हम तीनों कौन है भाई। हाँ तुमने कभी नाम सुना कभी एक्सप्लोजिव हेवन फैक्शन, पक्का भाई तुमने इसका नाम सुना होगा। हमारे सेक्ट का नाम है भाई, हम अपने सेक्ट के यहाँ पे एल्डर वगैरह हैं। और मालूम भाई अभी के लिए जो हमारा सेक्ट है ना, तुम्हारे सेक्ट के बराबर अभी नहीं आता, लेकिन एक टाइम था जो हमारा सेक्ट तुमसे भाई लाख गुना ज़्यादा अच्छा था और तुम भाई हमारे साथ एकदम चीटी के बराबर थे। अभी हल्का सा हम थोड़ा सा पीछे हो गए, लेकिन बाई चांस तूने हमें कुछ करने की कोशिश की, हमें नुकसान पहुंचाया, हमें जान से मारा, उसके बाद से जो हमारे सेक्ट है भाई तुम्हारे सेक्ट के पीछे पड़ जाएगी और तुम्हारे सेक्ट के साथ यहाँ पर लड़ाई हो जाएगा। उसके बाद से समझ जो भाई तुम्हारे सेक्ट का भी हालत बुरा हो जाएगा, इसलिए हमें मारने में तुम्हारा भी कोई फायदा वगैरह नहीं है, बल्कि ऊपर से तुम्हारा ही नुकसान है। जो सुनते यहाँ पर लीडर कहते हैं हाँ 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 तूने ऐसे ही बोला, अगर वाकई में अगर हमने तुम्हारे साथ कुछ किया ना, तो वाकई हमारे सेक्ट वर्सेस तुम्हारे सेक्ट के यहाँ पे लड़ाई चालू हो जाएगा। ओ अच्छा अच्छा, मुझे सब समझ आ रहा है। वो तीनों तो एटीट्यूड में आराम से खड़े कि हाँ भाई हमें मालूम है भाई, तुम बक्का हमारे सेक्ट का नाम सुन के तुम्हारे यहाँ पे फटेगी, छोड़ो भाई हमें मार के तुम्हारा कुछ भी मतलब होने वाला नहीं है। लेकिन कहता भी यहाँ पर लीडर कहते हैं भाई जो भी यहाँ पे हम लोग बंदे हैं ना, उसमें से जो भी 18 गार्डियंस है ना, 18 गार्डियंस है वो सबके सब वहीं पे रुको, और जो बाकी सारे बंदे ना एल्डर जू के साथ यहाँ पे निकलो और इनका जो भी सेक्ट है ना, क्या बोला एक्सप्लोजिव हेवन फैक्शन, उसे बर्बाद कर दो। और ये मेरा पे ऑर्डर है और एक दिन के अंदर करना है, एक दिन जाओ और पूरे से बर्बाद करके रख दो। जो सुनते भाई यहाँ पे हिल जाते हैं एक से भाई, अरे अरे ये तो हमारे सेक्ट को यहाँ पे बर्बाद करने के बारे में बातें कर रहा है, ये क्या बकवास किया जा रहा है। जो से चिल्लाते हो कहते भाई लीडर आप पगला चुके भाई, मालूम भी आप कैसी कैसी बातें कर रहे हो, ये सारी चीजें आप किस लिए कर रहे हो। नॉर्मल से लड़की को क्या नाम है यू फ्रैंकली, आप सामने से भाई एक नॉर्मल से इंसान यू फ्रैंकली आप ऐसा कैसे कर सकते हो यार, ऐसा मत करो। जो सुनते सामने से ये कहते भाई क्यों नहीं कर सकता भाई, ऑफकोर्स मैं कर सकता हूँ, मतलब तुम्हें मालूम भी यू फ्रैंक यहाँ पे कौन है भाई, तुम्हें तो पक्का यहाँ पे मालूम ही नहीं रहेगा, तो भी जाके तुमने यहाँ पे यू फ्रैंक के साथ पंगा लिया है। और जबकि तुमने खुद बोला अपने मुंह से कि अभी तुम्हारा सेक्ट है पहले बहुत ज्यादा कमाल का हुआ करता था, लेकिन अब हमारे बराबर का नहीं है, तो तुम्हारे जैसा नल्ला सेक्ट भाई यहाँ पे बर्बाद होने के अलावा और कर भी कुछ क्या मतलब और कुछ कर भी नहीं सकता, इसलिए मैं गया तुम्हारा सेक्ट यहाँ पे खत्म, अब तुम तीनों भी यहाँ पे खत्म होने वाले हो। और जो भी गार्डियंस है उनको ऑर्डर देता है, जो तीन गार्डियंस 18 थे उसमें से 3 है ना, इन तीनों के पीछे जाते और इन तीनों का आराम से सब पकड़ लेते हैं। जो देखते हैं यहाँ पे बाप बेटे ना, चेयरमैन है उसका बेटा एकदम हिल जाते, अरे बाप रे भाई मार्शल स्पीड भाई क्या लंबी चौड़ी फेंके जाते भाई, ये करेंगे वो करेंगे भाई, हरा देंगे, कोई हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन सामने से सालों ने अटैक भी नहीं किया, पीछे से लोगों ने आकर पकड़ भी लिया, ये तीनों तो भाई यहाँ पे नल्ले निकल गए। उसी बीच में जो लीडर था भाई वो भी इनको घूर कर देखता है और अपना प्रेशर उनको ऊपर करता है, जो प्रेशर के मारे ना ये दोनों भी खड़े नहीं हो पाते और सामने घुटने पे आके ऐसे बैठ जाते हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म, लेकिन लड़ाई अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो लड़ाई अगला कंटिन्यू रहेगा अगले चैप्टर में। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।